हाय गाइज। आज हम बात करेंगे कि किसी भी pandas के डेटा फ्रेम में आप किस तरह से कोई कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है। सपोज यू हैव अ एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम और उसमें आपको कोई न्यू कॉलम ऐड करना है या फिर अपेंड करना है, तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं। चलिए, मैं जुपिटर नोटबुक सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे pandas को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इंपोर्ट pandas एज pd। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बनाएंगे डिक्शनरी की हेल्प से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर जो है एक की पास करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में एक कोई वैल्यू पास करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक की पास कर लेता हूँ, नेम, लाइक दिस। और इसका मैं इस नेम की नेम की के लिए मैं वैल्यू पास कर देता हूँ फर्स्ट विकास। देन सेकंड नेम मैं इस कॉलम के लिए, मतलब इस की वैल्यू के लिए मैं मल्टीपल वैल्यू पास करना चाहता हूँ। तो यह इस तरह से यहाँ पे विकास एंड दिस इज महेश एंड थर्ड नेम इज चंदन एंड फोर्थ नेम इज डेविड। ओनली थ्री नेम्स आई विल पास से हियर। ओके, तो ये जो है हमारा की वैल्यू यहाँ पे नेम है और इस नेम नेम के लिए हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू पास किया है। ठीक है, तो कॉलम ये होगा और इस कॉलम के अंदर जो है ये वैल्यू होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया और दिस सेकंड की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे सिटी। और इस सिटी के लिए मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है, जैसे विकास के लिए मैं पास करूँगा, मैं अपने के लिए बेगूसराय में, चूँकि मैं बेगूसराय से हूँ, मैं यहाँ पे बेगूसराय पास करूँगा। और फिर महेश महेश भुवनेश्वर पास करूँगा यहाँ पे। लाइक दिस, डन, कोमा। अब इस सिटी में मैं क्या करूँगा, एक और सिटी ऐड करना है चंदन के लिए, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इसके लिए पटना। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसे रन करते हैं। ओके, लेट मी रन। ओके, डेटा। तो यहाँ पे आप इस तरह से अभी आपको आउटपुट आएगा, क्योंकि हमने अभी डेटा फ्रेम नहीं बनाया है, क्योंकि सिर्फ हमने डिक्शनरी में की वैल्यू पास किया है कि हमारा कॉलम होने वाला है नेम एंड सिटी एंड दिस इज द सिटी नेम ऑफ दिस कॉलम एंड दिस इज द नेम ऑफ दिस नेम कॉलम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ df इक्वल्स pd डॉट डेटा फ्रेम। तो जब भी आप डेटा फ्रेम बनाएंगे तो उसका डी कैपिटल में होगा, देन एफ कैपिटल में आपको देना है। ठीक है, देन सेट ऑफ पैरेंथेसिस एंड इनसाइड दी सेट ऑफ पैरेंथेसिस आपको ये पास करना है डेटा फ्रेम का नेम। ठीक है, जो आप बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा पास कर देता हूँ। ठीक है, हम इसे रन करते हैं और देन फिर हम df को रन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये डेटा फ्रेम बन चुका है। ठीक है, एक नेम कॉलम है और नेम कॉलम के रिस्पेक्ट में थ्री नेम है और सिटी भी
अकॉर्डिंगली यहाँ पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो हमारा सिंपल डेटा फ्रेम है, अब मैं यहाँ पे कोई अनदर कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू किस तरह से यहाँ पे है, कोई मतलब आप ऐड करेंगे किस तरह से, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो कॉलम ऐड करना है उसमें ये तो डेफिनेट है, ये तो निश्चित है कि आपको 3 वैल्यूज पास करने होंगे किसी भी कॉलम में, क्योंकि यहाँ हर कॉलम में 3 वैल्यूज यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको कि कोई भी आप नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे तो उस कॉलम के अंदर 3 डेटा आपको पास करना ही होगा। चलो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए, ठीक है। और इसमें मैं एक लिस्ट पास कर देता हूँ और कोई वैल्यू पास कर देता हूँ। सपोज आप यहाँ पे मोबाइल नंबर का कॉलम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 मोबाइल नंबर पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9315669173, ठीक है। और मैं सेकंड मोबाइल नंबर लूँगा यहाँ पे, दूसरा मोबाइल नंबर लूँगा मैं 9315669174। और तीसरा मोबाइल नंबर हम यहाँ पे लेंगे 9315669173, इस तरह से। नहीं, 73 तो है, 75 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो है हमने मोबाइल नंबर ले लिया है। अब क्या करना है यहाँ पे, चलिए मैं एक सेल पहले इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, डी एफ, ठीक है। डेटा फ्रेम जो था मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा डेटा फ्रेम है, सिंपल डेटा फ्रेम, जिसमें मैं कोई न्यू कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है सिंपल। अब इसमें हम एक कॉलम ऐड करेंगे मोबाइल नंबर का, और उसका जो वैल्यू होगा ये होगा, ठीक है। चलिए मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर देना DF, और इस एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो उस कॉलम का नेम है मोबाइल नंबर, लाइक दिस, मोबाइल नंबर। अब इसको हम इक्वल करेंगे, और इसमें मोबाइल नंबर में हम असाइन कर देंगे इसको, ए को, ठीक है। और ए में क्या है, 3 मोबाइल नंबर है, तो ये 3 मोबाइल नंबर में असाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं, और फिर हम यहाँ पे DF को रन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर का कॉलम जो है कंप्लीटली यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इस बार बी ले लेता हूँ वेरिएबल, और मैं इसमें पास कर देता हूँ वैल्यू। सपोज मैं वैल्यू पास करता हूँ डेटा एनालिस्ट, ठीक है। सेकेंड वैल्यू मैं पास करूँगा डेटा इंजीनियर, थर्ड वैल्यू पास करूँगा मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है उसमें हम क्या करेंगे, कॉलम का नेम रख देंगे यहाँ पे, दिस इज द डेजिग्नेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये प्रोफाइल नेम है किसी भी एम्प्लॉय का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से दूंगा, और इस प्रोफाइल कॉलम में इस वी वैल्यू को असाइन कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो बी में क्या है, 3 प्रोफाइल है ऑफ एनी एम्प्लॉय, तो ऑफ एनी 3 एम्प्लॉयज, ठीक है।
तो ये क्या होगा कि इस प्रोफाइल कॉलम में ये वैल्यू ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलो रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। रन करते हैं, फिर डीएफ को रन कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल नाम का ये ऐड हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप अगर कॉलम नेम सपोज यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ डिजिग्नेशन, देन मैं इसको रन करूँगा, फिर हम इसे रन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे न्यू कॉलम डिजिग्नेशन हो चुका है। चलिए मैं एक बार सारे सेल को रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये प्रोफाइल के बदले यहाँ पे डिजिग्नेशन का कॉलम ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप न्यू कॉलम यहाँ पे मल्टीपल जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका आता है ऐड करने के लिए। इसी डीएफ में मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डीएफ डीएफ अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो काम हमने मैनुअली किया है अभी तक कॉलम एडिंग करने का, यही काम आप फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। सपोज आई हैव मेरे पास डी एफ एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डी एफ डॉट इंसर्ट फंक्शन का आपने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, देन इस तरह से, और यहाँ पे आपको शिफ्ट टैब प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट टैब किस लिए प्रेस करते हैं, ये जानने के लिए कि आपके इस इंसर्ट फंक्शंस के अंदर कौन से आर्ग्यूमेंट आपने पास करना है या फिर कौन सा पैरामीटर देना है। ठीक है, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट हमें कम्प्लीटली यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका जो है इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर आपको पास क्या क्या करना है, सबसे पहले लोकेशन लोकेशन देना है, वो भी इंटीजर में देना है। ठीक है, लोकेशन इट मीन्स कॉलम का लोकेशन क्या होगा वो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो ये हो गया, कॉलम नंबर देना है यहाँ पे। ठीक है, देन आपको कॉलम नेम देना है। ठीक है, कॉलम नेम देने के बाद आपको वैल्यू पास पास करना है इस कॉलम के लिए। इस कॉलम में आप जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं फिर वो वैल्यू पास करेंगे। उसके बाद है अलाउ डुप्लीकेट्स, ये आपको बुलिन में देना है, ट्रू और फॉल्स में। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली प्रोग्राम के द्वारा आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इस फंक्शन के अंदर जिसमें मैं न्यू कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब ये लोकेशन इंटीजर, मतलब कॉलम का लोकेशन इंटीजर आप क्या रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए डिसाइड करने के लिए देखिए हमारा ये डेटा फ्रेम है और कॉलम इंडेक्स नंबर ये 0 है, ये 0 के बाद 1 2 3, तो मैं क्या करता हूँ 2 पे रखता हूँ। तो यहाँ पे जो भी कॉलम बनेगा ना उसके बाद आएगा मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मैं 2 नंबर पे इस कॉलम को ऐड करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, देन कॉलम नेम, हम कॉलम नेम यहाँ पे रखेंगे, सपोज मैं यहाँ पे कॉलम नेम रख देता हूँ डिपार्टमेंट, देन वैल्यू। अब हमें इस डिपार्टमेंट कॉलम के लिए वैल्यू पास करने होंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट में मैं दे देता हूँ यहाँ पे वैल्यू फाइनेंस, देन कॉमा, देन गो आई बीबो, देन कॉमा, I'll say गो एमएमटी। तो यहाँ पे इस तरह से ले लिया हमने।
अब हम इसे रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे df को रन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पे एक डिपार्टमेंट नाम का कॉलम ऐड हो चुका है, और उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू पास किया था वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा इंसर्ट फंक्शन का यूज करके किस तरह से आप अपने डेटा फ्रेम में किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इस कॉलम का नेम रख देता हूँ प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल। अब हम इसे रन करते हैं, फिर हम यहाँ पे df को रन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पे प्रोफाइल नेम कॉलम नंबर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास जो है डिपार्टमेंट और प्रोफाइल, अब मैं एक और प्रोफाइल नाम का यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसी में तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर मैं चेंज कर देता हूँ, बाकी सेम ही रहेगा। मैं एक और प्रोफाइल कॉलम यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसे एक सेकेंड, ये एज इट इज़ मैं 2 रहने देता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम इसे रन कर लेते हैं। मैं इस बार इसका कॉलम इंडेक्स नंबर 3 कर देता हूँ लोकेशन। ठीक है, और देन हम यहाँ पे df को रन करते हैं। ठीक है, कांट इंसर्ट, यहाँ पे आपको एक एरर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि लोकेशन, कॉलम का लोकेशन इंडेक्स नंबर मैंने 3 दे दिया, देन मैंने प्रोफाइल कॉलम नेम दिया। तो ये ऐसा क्यों, मतलब मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर में आ रहा है कि कांट इंसर्ट प्रोफाइल बिकॉज दिस प्रोफाइल कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए मैं आपको डेटा फ्रेम से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफाइल नाम का कॉलम है, इसीलिए हमें ये एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो एरर थ्रो कर रहा है, तो मैं आपको इसके सिंटेक्स में दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसके सिंटेक्स में क्या करूँगा, अभी यहाँ पे जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखा देता हूँ। शिफ्ट टैब करना है आपको, देन यहाँ पे प्लस करना है। तो लास्ट आर्ग्यूमेंट था अलाउ डुप्लीकेट्स, यहाँ पे मुझे पास करने होंगे ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंड में कॉमा और पास करता हूँ मैं फॉल्स। फॉल्स। अब हम इसे रन करते हैं। अगेन ये एरर दे रहा है, कांट इंसर्ट प्रोफाइल कॉलम्स बिकॉज प्रोफाइल कॉलम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, मैं इसको फॉल्स किया। प्रोफाइल मतलब डुप्लीकेट अलाउ को मैंने फॉल्स कर रखा है, तो ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं होगा, लेकिन मैं इसको ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तो डुप्लीकेट अलाउ हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो एज इट इज ये रन हो रहा है। ठीक है,
और मैं इसे रन करता हूँ अब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल प्रोफाइल, दो दो कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये है डुप्लीकेट कॉलम आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बुलियन बुलियन में आपको ट्रू पास करने होंगे, और अगर आप फॉल्स पास करते हैं तो वो डुप्लीकेट कॉलम को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको अगर डेटा फ्रेम में डुप्लीकेट कॉलम पास करने हैं तो आपको यहाँ पे ट्रू करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है डी एफ। अब हम दूसरा तरीका करेंगे, डी एफ डॉट साइन फंक्शन का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, असाइन फंक्शन का यूज करने के लिए देख लेते हैं सिंटैक्स क्या होता है इसका। तो असाइन का जो सिंटैक्स है, ओके, assign new column to a data frame, ओके, df डॉट assign this ओके। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ कॉलम का नाम पास कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सपोज एक कॉलम का नेम ऐड करूँगा और वो होगा कंपनी नेम, कंपनी नेम लाइक दिस, और मैं इसके लिए वैल्यू पास कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, पहला कंपनी नेम दे देता हूँ मैं IGT, दूसरा कंपनी नेम देता हूँ मैं कॉन्सेंट्रिक्स कॉन्सेंट्रिक्स, और थर्ड कंपनी देता हूँ मैं कन्वर्जेस कन्वर्जेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। एक सेकंड। तो यहाँ पे कहता है कि डेटा फ्रेम डॉट असाइन फंक्शन टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट थ्री वर गिवन, ओके। तो मैं यहाँ पे वन एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट पास कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए ये वाला पास कर दिए थे, वन एक्स्ट्रा कॉलम हटा देते हैं क्योंकि कॉलम नेम है यहाँ पे। ठीक है, तो कंपनी नेम इज दी कॉलम नेम, देन लाइक दिस। अब हम इसे रन करते हैं। अगेन आई एम गेटिंग दी एरर, कंपनी नेम इज नॉट डिफाइंड, ओके, लेट मी चेक। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये हटाना है और यहाँ पे देना है मुझे इक्वल्स। नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी नेम लास्ट में जो है कॉलम एक ऐड हो चुका है और उसका वैल्यू जो है यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरह से मल्टीपल वेज है कॉलम ऐड करने के लिए आपके अपने डेटा फ्रेम में, तो आप इस तरह से कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।